अध्याय 20 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा न हो। किसी निबंध, लेख या कहानी का वह अंश जिसे छात्र ने अपने पाठ्यक्रम में न पढ़ा हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। परीक्षा में ऐसे ही अपठित गद्यांश दिए जाते हैं तथा इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. दिए गए गद्यांशों को कम से कम 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। 2. पढ़ने के दौरान आवश्यक व महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करना चाहिए। 3. गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। 4. गद्यांश के केंद्रीय भाव को आत्मसात करना चाहिए। 5. पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने चाहिए। 6. इन उत्तरों में अपनी तरफ से कोई भी विचार नहीं जोड़ना चाहिए। 7. उत्तर सरल और स्पष्ट भाषा में देने चाहिए। 8. गद्यांश में आए आवश्यक तथ्यों का समावेश अवश्य करना चाहिए। 9. वाक्य छोटे और बोधगम्य होने चाहिए। 10. शीर्षक छोटा होना चाहिए तथा उसका सीधा संबंध गद्यांश के केंद्रीय भाव से होना चाहिए। नीचे अपठित गद्यांश के उदाहरण उत्तर सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। अपठित गद्यांश। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर कौरव सेना की तरफ आए। युधिष्ठिर को अपनी ओर आते देख भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य व कुल गुरु कृपाचार्य तीनों ही अपने रथ से नीचे उतरे। धर्मराज ने क्रमशः उनके चरण स्पर्श किए और युद्ध की अनुमति और आशीर्वाद मांगा। तीनों ने ही उन्हें विजयी भव कहकर युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। यह देखकर दुर्योधन भीष्म पितामह पर क्रोधित होते हुए बोला, सेनापति तो आप हमारे हैं और विजयी होने का आशीर्वाद आप युधिष्ठिर को दे रहे हैं। पितामह ने उसकी बात का उत्तर देते हुए कहा, यह तो सृष्टि का नियम है कि जो झुकेगा वही पाएगा। उन्होंने कहा, यदि तुम भी अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करते तो वह भी तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद देता, परंतु तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें ऐसा नहीं करने दिया। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1. युधिष्ठिर युद्ध शुरू होने से पहले कहां गए और क्यों? उत्तर: युधिष्ठिर युद्ध शुरू होने से पहले कौरव सेना की ओर अपने बड़ों का आशीर्वाद और उनसे युद्ध की अनुमति लेने गए। प्रश्न 2. पितामह, द्रोणाचार्य व कुल गुरु कृपाचार्य ने युधिष्ठिर को क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर: पितामह, द्रोणाचार्य व कुल गुरु कृपाचार्य ने युधिष्ठिर को विजयी भव अर्थात युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। प्रश्न 3. पितामह द्वारा युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिए जाने पर दुर्योधन ने क्या कहा? उत्तर: पितामह द्वारा युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिए जाने पर दुर्योधन क्रोधित हुआ और बोला कि आप हमारे सेनापति होते हुए भी युधिष्ठिर को विजयी होने का आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? प्रश्न 4. दुर्योधन के क्रोधित होने पर पितामह ने उसे क्या समझाया? उत्तर: दुर्योधन के क्रोधित होने पर पितामह ने उसे समझाया कि यह सृष्टि का नियम है, जो झुकेगा वही पाएगा। प्रश्न 5. दुर्योधन को युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किसने नहीं करने दिए? उत्तर: दुर्योधन को उसके अहंकार ने युधिष्ठिर के चरण स्पर्श नहीं करने दिए।